अहमद फराज का एक शेर है कि देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबे जाँ बरसरे आम रख दिया। शायर की एक ज़िम्मेदारी है कि वो ख्वाब देखता है लेकिन ताबीरें ज़ख्म की सूरत में मिलती हैं, जिसे शायरी बनाकर अवाम की अदालत में पेश करता है। आइए प्रतापगढ़ से तशरीफ़ लाने वाले एक ऐसे शायर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो ख्वाबों के ज़ख्मों की ताबीरों को शायरी बनाता है। मेरी मुराद शहज़ादा कलीम से है, वो प्रतापगढ़ के मेहमान शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरती से आप सब सुन रहे हैं। मुबारकबाद हमज़ा भाई को जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए बगैर किसी तमहीद के मैं अपने मिजाज से जोड़ता हूँ। जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ, बस जुड़ जाइएगा, मैं हाजिर करता हूँ। उठाते हैं जो उंगली हम पे वो नादान ये सुन ले, उठाते हैं जो उंगली हम पे वो नादान ये सुन ले। तौकीर भाई की हाजिरी में शेर पढ़ता हूँ। मेरे बड़े भाई साजिद भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं हाजिर करता हूँ कि उठाते हैं जो उंगली हम पे वो नादान ये सुन ले, हम अपने लब पे कलमा सीने में कुरान रखते हैं। उठाते हैं जो उंगली हम पे वो नादान ये सुन ले, हम अपने लब पे कलमा सीने में कुरान रखते हैं। वतन के ज़र्रे ज़र्रे में हमारा खून है शामिल, वतन के ज़र्रे ज़र्रे में हमारा खून है शामिल। हम अहले ईमान है इस दिल में हिंदुस्तान रखते हैं हम। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप सबका मिजाज क्या है। इंशाल्लाह बस इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा और मैं कुछ अच्छा सुना के जाऊंगा। मैं हाजिर करता हूँ डॉक्टर अनवर जलालपुरी साहब की हाजिरी, अफजल मगलौरी साहब, मेरे बड़े भाई अल्ताफ ज़िया साहब, हाशिम फिरोज़ाबादी साहब और मेरे जितने भी बड़े यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उन सब की हाजिरी को मैं सलाम करता हूँ और हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि उठाते हैं जो उंगली हम पे वो नादान ये सुन ले, हम अपने लब पे कलमा सीने में कुरान रखते हैं। वतन के ज़र्रे ज़र्रे में हमारा खून है शामिल, हम अहले ईमान है इस दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अहले ईमान है इस दिल। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। हमारे देश की मीडिया को पता नहीं क्यों ऐसे बयानात नज़र आ जाते हैं जो हमारे देश में आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे बयानात बिल्कुल नज़र नहीं आते जो अमन का मैसेज, अमन का संदेश देते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बहुत समझदार हैं। मैं हाजिर करता हूँ कि हमें अपने हैं देते दर्द, बेगाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते। मेरा ईमान मुसल्लम है
हम अपनी कब्रगाहों में। अगला मिसरा पढ़ता हूं, अगर आपका ईमान बोले तो मेरी आवाज से आवाज मिला देना। मैं आजमगढ़ की सरजमीन पर खड़ा होकर ये शेर पढ़ रहा हूं, मैं हाजिर करता हूं कि हमें अपने हैं देते दर्द बेगाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते। मेरा ईमान मुसल्लम है, हम अपनी कब्रगाहों में वतन के दुश्मनों की लाश दफनाने नहीं देते। वाह वाह बहुत अच्छी बात, क्या कहने। मैं हाजिर करता हूं कि हमें अपने हैं देते दर्द बेगाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते। मेरा ईमान मुसल्लम है, हम अपनी कब्रगाहों में वतन के दुश्मनों की लाश दफनाने नहीं देते, वतन के दुश्मनों की लाश। चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। शहनवाज भाई, अबुल कैस भाई, तौकीर भाई, अच्छू भाई की हाजिरी में एक शेर पढ़ता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारी कौम के एक जिम्मेदार लीडर किसी चौखट पर पहुंच गए और उन्हें मनाने के लिए कि आप आओ और मुजफ्फरनगर जाकर हमारे हालात को फिर से सुधारो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बात आप तक पहुंच जाएगी। मैं सिर्फ चार मिसरे पढ़ता हूं कि भरोसे, तौकीर भाई सुनिएगा, कि भरोसे को हमारे और क्यों पामाल करते हो, मेरा ईमान नहीं कहता जमीने खाक से मांगो, मेरा ईमान नहीं कहता जमीने खाक से मांगो। भरोसे को हमारे और क्यों पामाल करते हो, किसी इंसान की औकात क्या तुमको जबर कर दे। अगर उस इंसान तक आपका जहन पहुंच जाइए तो एक एक शख्स का हाथ मुझे हवा में उड़ता हुआ नजर आना चाहिए। मैं हाजिर करता हूं कि भरोसे को हमारे और क्यों पामाल करते हो, मेरा ईमान नहीं कहता जमीने खाक से मांगो, मेरा ईमान नहीं कहता किसी इंसान की औकात क्या तुमको जबर कर दे। तुम्हें गर मांगना है तो खुदाए पाक से मांगो। तुम्हें फिर से पढ़ूं तो एक बार मुझे महसूस करा दीजिए, एक बार तालियां बजाकर मुझे महसूस कराइए। मैं हाजिर करता हूं कि भरोसे को हमारे और क्यों पामाल करते हो, मेरा ईमान नहीं कहता जमीने खाक से मांगो। किसी इंसान की औकात क्या तुमको जबर कर दे। तुम्हें गर मांगना है तो खुदाए पाक से मांगो। तुम्हें गर मांगना है तो। चार मिसरे और हाजिर करता हूं। दिल्ली की तरफ कई चेहरे दौड़ रहे हैं, पूरा मुल्क पता नहीं क्यों एक खौफ में है। मैं सिर्फ चार मिसरे पढ़ता हूं, आप सबकी मुझे दुआएं मिलनी चाहिए कि अगर है मुल्क सदमे में या कोई खौफ है दिल में, अगर है मुल्क सदमे में या कोई खौफ है दिल में, तो फिर
अल्लाह वालों का भी ये ऐलान सब सुन ले तो फिर अल्लाह वालों का भी ये ऐलान सब सुन ले। अगले 2 मिसरों पर मैं आप सबकी खुसूसी दुआएं चाहता हूं, मैं हाजिर करता हूं कि अगर है मुल्क सदमे में, अगर है मुल्क सदमे में या कोई खौफ है दिल में तो फिर अल्लाह वालों का भी ये ऐलान सब सुन ले। वतन के वास्ते अल्लाहु अकबर पढ़ के निकलेंगे, वतन के वास्ते अल्लाहु अकबर पढ़ के निकलेंगे। जो कातिल है वतन के वापसी का रास्ता चुन ले, जो का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल गीत भी सुना होगा, लेकिन पहले जो मैं सुना रहा हूँ वो मुझे सुना लेने दीजिए। मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों, अभी तो राज भाई प्यार और मोहब्बत की ढेर सारी बातें कर रहे थे, तो हमारे कुछ नौजवान साथी हैं वो बड़े उछल कर तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ मेरे कुछ बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने प्यार और मोहब्बत की शायरी पर तालियां बजाई। मेरा एक शेर है कि उजड़ती कोठरी में रोशनी अच्छी नहीं लगती, ख़ज़ा के मौसमों में चांदनी अच्छी नहीं लगती, और चाचा बचे हैं ज़िंदगी के 4 पल, कुछ बंदगी कर लो, बुढ़ापे में बला की आशिकी अच्छी नहीं लगती। मैं हाजिर करता हूँ, आपको शायरी से जोड़ता हूँ कि हम अपने घर में ही अब सारी, बस जुड़ जाइएगा, मैं हाजिर करता हूँ। हम अपने घर में ही अब सारे बाजी हार बैठे हैं, मगर भाई की खातिर दिल में लेकर प्यार बैठे हैं, मगर भाई की खातिर दिल में लेकर प्यार बैठे हैं। लहू की जब जरूरत हो वतन आवाज दे देना, लहू की जब जरूरत हो वतन आवाज दे देना। कफन हाथों में लेकर हर घड़ी तैयार बैठे हैं, कफन हाथों में लेकर हर घड़ी तैयार बैठे हैं। दोस्तों हमारे बीच में तौकीर भाई, शहनवाज भाई, हमजा भाई, सलाहुद्दीन साहब, अबुल कैस साहब, आजम भाई, ताहिर भाई और नदीम भाई तशरीफ़ फरमा है। ये सब वो लोग हैं जो यकीनन एक गार्जियन की तरह यहाँ से दुबई तक बहुत प्यार और मोहब्बतें देते हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। अभी पिछले दिनों कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी किया कि वहाँ के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे स्कूलों में भगवत गीता पढ़ें वरना देश छोड़ दें। रोज़नामा उर्दू सहारा के मुख्य पेज पर ये हेडिंग लगी। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सब मुझे नवाज दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूँ कि तरक्की और बर्बादी के जिम्मेदार हम भी हैं, वतन की जंगे आजादी के एक किरदार हम भी हैं, वतन के जंगे आजादी के एक किरदार हम भी हैं। तरक्की और बर्बादी के जिम्मेदार हम भी हैं, वतन के दुश्मनों हमको किराएदार मत समझो। तरक्की और बर्बादी के जिम्मेदार हम भी हैं, वतन के जंगे आजादी के एक किरदार हम भी हैं। वतन के दुश्मनों हमको किराएदार
दार मत समझो बराबर, मुल्क की हर शय के हिस्सेदार हम भी हैं बराबर। बराबर मुल्क की हर शय के हिस्सेदार हम भी हैं। पूरी महफिल में दाढ़ियां और टोपियां नजर आ रही है। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि मुखालिफ अमन के जो हैं उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो रहबर हैं उन्हें ये कारवां का गर्द कहते हैं, जो रहबर हैं उन्हें ये कारवां का गर्द कहते हैं। दुआएं मांगते हैं मुल्क की खातिर, नमाजों में ये दाढ़ी टोपी वाले जिनको दहशत गर्द कहते हैं, ये मैं हाजिर करता हूं कि मुखालिफ अमन के जो हैं उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो रहबर हैं उन्हें ये कारवां का गर्द कहते हैं। दुआएं मांगते हैं मुल्क की खातिर, नमाजों में ये दाढ़ी टोपी वाले जिनको दहशत गर्द कहते। दोस्तों, हालांकि नदीम भाई को ये माला मुझे पहले ही पहला देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों को सलाम। आज़मी ग्रुप तशरीफ़ फरमा है, मैं उन सब की दुआओं का जो है तलबगार हूँ। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि मुखालिफ अमन के जो है उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो रहबर हैं उन्हें ये कारवां का गर्द कहते हैं। दुआएं मांगते हैं मुल्क की खातिर, नमाजों में ये दाढ़ी टोपी वाले जिनको दहशत गर्द कहते हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। गफलत की नींदों से उठकर आंखें खोलना होगा अब, पूछ रहा हूँ तुझसे दिल्ली तुझको बोलना होगा अब। गफलत की नींदों से उठकर आंखें खोलना होगा अब, पूछ रहा हूँ तुझसे दिल्ली तुझको बोलना होगा अब। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। अब दुआएं मिलनी चाहिए कि हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। एक से बढ़कर एक लुटेरे, एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। गफलत की नींदों से उठकर आंखें खोलना होगा अब, पूछ रहा हूँ तुझसे दिल्ली तुझको बोलना होगा अब। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में, हम किससे उम्मीद करें। पहला बंद हाजिर करता हूं कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, पर अब गंदे हाथ में बनकर, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले
इसके कोठे पर बिकती मदिरा दारू है। शाम ढले इसके कोठे पर बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बंधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बंधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर तौकीर भाई, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। एक बंद हाजिर करता हूं, पूरे देश में दंगे और मेरा ये बंद आप सबकी जानिब करता हूं कि मुल्क कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसका काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। मुल्क कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसका काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। चारों जानिब गोधरा और गुजरात दिखाई पड़ते हैं। चारों जानिब गोधरा और गुजरात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में, इज्जत लूटे सड़कों पर। कत्ल करे बच्चों का कोख में, इज्जत लूटे सड़कों पर। करवा कर दंगे भारत में, करवा कर दंगे भारत में, लेटे हैं म्यांमार में। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया।